A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया कि इस टाइम एक न्यू मून की जो एनर्जी है, जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी अलाइनमेंट में आएं. और जो सबसे अच्छा तरीका है उसके अलाइनमेंट में आने का वो है कि आप अपने लव फ्रीक्वेंसी में आए, अपनी हार्ट के साथ कनेक्ट हों. तो इसी में एक क्वेश्चन आया कि मैम अपने अंदर से किस तरह से हम वो नेगेटिविटी को निकाल सकें जो कहीं ना कहीं हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए हमारे अंदर आ गई है, जो क्वाइट पॉसिबल है. जब तक हम हीलिंग की उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते जहां पर एक इनर नोइंगनेस आ जाती है, तब तक हम इस तरह के जो डिलेमास हैं या इस तरह के जो इमोशंस हैं उनके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट टॉक in little detail about this because it's very very important and many of us are struggling about this कि किस तरह से हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकले. तो पहले तो मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगी कि whether you are in twin flame journey or not in twin flame journey, किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए और फॉरगिविंग में आने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की लव एनर्जी में आए, आप अपने साथ कनेक्ट हो, राइट. क्योंकि अगर आपके दिल में किसी के भी लिए कोई भी हर्ट है, पेन है, किसी भी तरह की शिकायत है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और उससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा. किसी सेकंड पर्सन ने बाहर से आपकी तरह आपके लिए किस तरह से बिहेव किया, आपको क्या बोला, आपके साथ क्या किया, वो उनकी अपनी प्रोग्रामिंग है. लेकिन जब आप उसको सच्चाई मान लेते हैं, आप दुख में कब आते हैं, पेन में कब आते हैं, जब किसी के एक्ट को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन हाउ यू आर, हु यू आर. किसी ने अगर आपके बारे में कुछ कहा तो आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग योर ओन बीइंग कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, क्या आप परफेक्ट हैं और क्या ये परफेक्शन आप 24/7 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या करते हैं. क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं होती, क्या आपके कभी इस तरह के मोमेंट्स नहीं होते कि आप गलत डिसीजंस लेते हैं. क्यों करते हैं हम ये सब? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इस तरह के इमोशन हैं जो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं. चाहे वो फियर है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने ट्रॉमास क्रिएट किया हुआ है, राइट. चाहे वो हमें किसी चीज़ से दुख दर्द मिला है, हम जिस तरह की ज़िंदगी चाहते थे अभी हम हमारी जो लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं. तो अगर हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, डगमगाई है, स्टेबल नहीं है, तो हमारे भी बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो हमारे मूड स्विंग्स के साथ चेंज होते हैं, राइट. हो सकता है कि आप उनमें से हैं कि अगर आपसे कोई कुछ गलती हुई या किसी के बारे में आपने कुछ कह दिया या आपने गुस्से में कुछ रिएक्ट कर दिया और थोड़ी टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझसे एक गलती हो गई. उस टाइम आवेश में मैं नहीं समझ पाई कि मुझे या पाया कि मुझे क्या कहना चाहिए था. तो यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक कि आप जो है वो अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है और ईगो इतनी ओवर पावर नहीं कर रही है आपको,
या आपकी लाइफ में उस पर्सन की वैल्यू है, तो आप उसके पास जाएंगे और आप उसको सॉरी बोलेंगे, राइट, कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, उस टाइम मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट, एंड देन थिंग्स बिकम्स बेटर। तो जैसे ही फॉरगिवनेस हुई, जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम हर्ट, पेन, एग्रेशन टू लव। लेकिन दूसरा सिनेरियो यहाँ ये है कि अगर आप उनमें से हैं कि आपने अंदर फील तो किया, लेकिन आप में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके सामने इस बात को अग्री कर सकें कि आपकी गलती थी, क्योंकि आपको ऐसा डर लगता है कि वो सोचेंगे कि वो पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं वो मुझे माफ़ भी करेंगे कि नहीं। आपके अपने ही दिमाग में, अपने ही पर्सपेक्टिव से आप उस चीज़ को चलाते रहेंगे। आप इतना भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे करना चाहिए मैं करती हूँ या करता हूँ, उन्होंने माफ़ करना है ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, बट आई टेक माई एक्शंस इन द राइट डायरेक्शन। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप को अपनी गलती महसूस ही ना हो। अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पावर में होते हैं, या हम सपोज इस सिचुएशन में हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे जीवन में है या नहीं है, एंड वी मूव फॉरवर्ड, तो मूविंग फॉरवर्ड आपका कॉन्शियस माइंड फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन जो आपने एक एनर्जी तैयार की है, वेब तैयार किया है, जो कार्मा वहाँ पर सेटल डाउन हुआ है, वो कभी ना कभी अपनी शेप लेगा और आप एक दूसरे के सामने जरूर रहेंगे। या इस तरह का लेसन आपके सामने लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आपको ये लेसन सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपनी और दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ बात ये है कि किसी भी मोमेंट में आप क्या करते हैं और किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। अगर वो डिसीजंस जो हैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, है ना। चेंज होने का क्या कारण है? आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो है वो आप कितना अपने साथ कनेक्टेड हैं, कितना अपने बारे में जानते हैं, कितना आप अपने आप को टाइम देते हैं चीज़ों को रियलाइज़ करने का, कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो भी रिलेशनशिप्स हैं वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को आप कितना महत्व देते हैं, आपने कितना सीख लिया है इन चीज़ों के बारे में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम कहाँ पर हैं कॉन्शियसली, लाइक इन योर कॉन्शियसनेस। एज आई सेड, व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, हमें इन बातों का एहसास नहीं होता और हम हमेशा एक ब्लेम गेम में फंसे रहते हैं, एक विक्टिमहुड की मेंटालिटी में रहते हैं कि मुझे जो है वो ये सब बाहर से मिल रहा है, मेरे ऊपर बाहर से अटैक हो रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है ये डिवाइन फेमिनिन का है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, वो ऐसा ही है जैसे आपका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। और आपको अपनी इस जर्नी को थोड़ा और डीपली समझना पड़ेगा। हमारे लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ हियर एज अ पार्टनर। कई बार हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कई बार उससे थोड़ा ज़्यादा हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कई बार हम उससे थोड़ा ज़्यादा एक क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लिव इन में आ जाते हैं, या फिर मैरिज तक भी बात पहुंच जाती है। सबसे पहले आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं कि जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके अंदर कितनी पावर है कि अपनी कोर वैल्यूज़ को आप संभाल करके रख सकें। आप उनको टाइम के साथ, माहौल के साथ चेंज ना कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं, और उसके आधार पर हम अपनी जो है वो एक इमेज बना लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल यू। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपकी रियल यू वाली जर्नी है, जहां आपको अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और आप दोनों जो हैं वो एक ही सोल का हिस्सा है, जहां ये एक प्री अग्रीमेंट है कि किस तरह से आप एक दूसरे को इस जर्नी में आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हील करेंगे। क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो इतनी डीप और स्ट्रॉन्ग है कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स आते हैं, और जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि आपस में नहीं बन रही, या पेन है क्रिएट हो रहा है, या हर्ट क्रिएट हो रही है, देन वी मूव ऑन। हम उस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं और हम मूव ऑन कर जाते हैं। इवन हमारी मैरिजेस भी ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा रिलेशनशिप है कि आप एक दूसरे से नहीं भाग सकते। तो क्या है इसमें ऐसा जो क्यों नहीं ये हो पाता? इस चीज़ को सबसे पहले समझिए, और जिस दिन आपने इस चीज़ को सबसे पहले समझ लिया, वो आपका एक आधार बन जाएगा, और उस ट्रूथ को आपने अच्छे से महसूस कर लिया कि कुछ तो है ऐसा इस रिलेशनशिप में कि मैं मूव ऑन नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। तो दिस इज द बेस ऑफ हीलिंग। जब आप इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो एक तो इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हैं कि उनकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग इसी कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं, कभी किसी से कंफर्म कराते हैं, कभी किसी से कंफर्म कराते हैं। तो बाहर की कॉन्फर्मेशन से ज़्यादा आप अपने अंदर पूछिए कि क्या मैं इस तरह के रिलेशनशिप में हूँ जहाँ मैं मूव ऑन नहीं हो सकती, मैं नहीं हो पा रही। तो अब आपको क्या करना है? आपको रुकना है और उस हर चीज को ध्यान से देखना है जो आपको दिखाई जा रही है। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सपोज हमें फीवर हुआ है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ टेस्ट कराते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का फीवर है, आपको कोल्ड एंड फ्लू है, या आपको निमोनिया है, या आपको आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये फीवर आ रहा है, या वॉट एवर द रीज़न इज। और उसके हिसाब से वो दवाई दी जाती है, उसके हिसाब से आपका इलाज होता है। डू यू थिंक दैट जो आप मेडिसिन खाते हैं वो बहुत टेस्टी होती है या बहुत अच्छा मतलब कुछ सूदिंग इफेक्ट? लेकिन वो किस लिए खाते हैं? क्योंकि आपको ठीक होना है। तो इसी तरह जब आपको ट्रिगर्स मिलते हैं आपके पार्टनर से तो वो सूदिंग नहीं होंगे। इटसेल्फ वी आर सेइंग ट्रिगर। लेकिन अगर आप उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो भी हुआ, किसी ने, यहाँ भी वही रूल है, उन्होंने कुछ भी किया और आपके अंदर कुछ हुआ, चाहे वो दर्द है, चाहे वो हर्ट है, चाहे वो जो भी इमोशन, गुस्सा है, जो भी अंदर हुआ वो आपके अंदर है, वो सिर्फ दिखा रहे हैं। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? आपकी रियलिटी सामने आ जाती है। आपके फेस पे क्या क्या निशान है, क्या रूप रंग है, या आपकी कैसे आपने कपड़े पहने, किस कलर के हैं, क्या लग रहा है, बिल्कुल आपको रियलिटी उसकी दिख जाती है।
तो इसी तरह वो आपकी रियलिटी दिखा रहे हैं। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप ही दिखेंगे। वो जो निशान हैं वो आपके ही हैं, वो किसी और के नहीं हैं। तो जब आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कुछ दिखा रहे हैं तो वो आपके अंदर है। और यही इनर वर्क है माय डियर, यही इसी को आपको हील करना है। और अगर हील कैसे होता है, अगर आपने समझ लिया कि मुझे जो दवाई दी डॉक्टर ने वो मेरी बेहतरी के लिए दी। सपोज उन्होंने आपको कुछ किया और आपको गुस्सा आया, तो अब आपको ये देखना है कि ये गुस्सा मेरे अंदर किस चीज़ का है। क्या आपका गुस्सा इस चीज़ का है कि आप उनसे चाहते थे कि वो आपको लव दें, एक्सेप्ट करें, और उन्होंने नहीं किया, आप सेपरेशन में हैं? या आपका गुस्सा इस चीज़ का है कि वो किसी और पार्टनर के अगर साथ हैं? या आपका गुस्सा किस चीज़ का है, आपको ये अपने आप देखना पड़ेगा। या जो भी कुछ अंदर हुआ, गुस्सा मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, जो भी आपके अंदर हुआ वो क्यों हुआ, तो आपको समझ आएगा कि ये जो है मेरी वजह से जो भी है। एंड नाउ व्हाट कैन यू डू? रिलीज दैट इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। आपको ये सब चीजें अपने को खुद देनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा हाउ टू गिव लव टू योर सेल्फ। कैसे? अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। आप जो भी हैं, जो आपकी सच्चाई है, उसको स्वीकार कीजिए। हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हील होना है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो हील हो चुका है। तो जो हील होना है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको छुपाइए नहीं। जब तक हम अपनी रियलिटी को छुपाते हैं, अपने ट्रूथ को छुपाते हैं, हम तभी तक पेन फील करते हैं। क्योंकि अगर मुझे किसी ने बोला कि कुछ ऐसा बोला जो मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहती लेकिन मेरे अंदर है, तो या तो अगर वो मेरे अंदर है तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर मेरे अंदर नहीं है तो मैं क्यों मानूंगी कि किसी और ने क्या कहा, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही इस अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, एंड लव इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरीथिंग। आप किसी भी चीज को हेट्रेड के साथ, फ्रिक्शन के साथ, एंजाइटी के साथ, स्ट्रेस के साथ, पेन के साथ, आपने जितना भी इन इमोशंस को फील करना है, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बट द मोमेंट यू कनेक्ट टू योर हार्ट, ब्रिंग योर डिवाइन, योर गॉड, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, एंड आस्क देम कि मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपकी प्रेजेंस को फील कर सकूं। अगर भी आप अपने अंदर उस प्यार को फील नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। टॉक टू हिम और हर लाइक अ फ्रेंड। आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनवाइट योर गुडनेस इनसाइड यू, और वो सारी चीजें जिनका गुस्सा आपके अंदर है कि आपको बाहर से नहीं मिल रही हैं, वो खुद को दीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। एंड बिलीव मी, आप जैसे ही उस चीज को सीख जाते हैं, अपने लेसन को ले लेते हैं कि आपको क्या सीखना था, आपको क्या दिखाया जा रहा था, वो इशू आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। लॉ ऑफ रेजोनेंस, आप उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलते ही किसी भी तरह आप उस जैसे लोग जो आप के साथ आपको हर्ट क्रिएट करेंगे या जो भी पेन दे रहे थे, वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है खुद की लव में रहने के लिए। तो नाउ यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी। सो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग योर हीलिंग, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, चाहे वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट ही है, जैसे जैसे आप अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे,
कि जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आती है, जो भी सर्कमस्टेंसेस मेरे लाइफ में हैं, जो भी लोग मेरी लाइफ में हैं, जो भी रिलेशनशिप्स मेरी लाइफ में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रतिबिंब है। वो मुझे वही दे रहे हैं जो मेरे अंदर है, और आप उसको अगर शिफ्ट करेंगे तो बाहर सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। और आपके अंदर कभी भी किसी के भी लिए वो एक जो अनफॉरगिवनेस वाली भावना है या पावरलेसनेस वाली भावना है, वो नहीं रहेगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी का ये थंब रूल है कि आपको ये सीखना है, नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबॉडी, प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव। और ये लव सबसे पहले आपको किसको देना है? खुद को। क्योंकि जब आप अपनी लव फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो आप विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न आप सबके साथ शेयर कर पाएंगे। और ये जो है, actually this is not only for twin flame journey, this is for everyone around. Expectation एक बैगेज है। जब जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को, हम ये भूल जाते हैं कि उनके अपने भी इमोशनल मेंटल ट्रॉमास हैं, उनकी अपनी भी लाइफ लेसन्स हैं, उनकी अपनी भी कैपेसिटी है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। सो बेटर है कि हम लर्न करें हाउ टू गिव एवरीथिंग टू आवरसेल्व्स। और जब हम खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमें सच में नहीं पड़ी होती कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या कहता है। अगर मैं अपने फॉल्ट्स को, अपनी कमियों को उसी सद्भावना से देख पाती हूँ जैसे मैं अपनी क्वालिटीज़ को देख पाती हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं हर टाइम इस पावर में रहूँगी कि जो मैं देख पा रही हूँ मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उसको ढकती रहूँगी और औरों से बुरा मनाती रहूँगी, तो मैं कभी उसको चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो चेंज करने का सबसे पहला रूल जो आपने पूछा, एक्सेप्ट, कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके अंदर हो रहा है, वो आपका है, किसी और का नहीं। और जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, हम फॉरगिवनेस में आ जाते हैं। हम औरों को उसके लिए ब्लेम नहीं करते। और जब हम ब्लेम ही नहीं करते, तो हम किस तरह से हर्ट हो सकते हैं किसी और से। So my dear friends, if you are getting hurt, that is inside you. No one has that power to hurt you or to give you anything what you don't want. I hope कि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। And time to time, whatever my perception is, I keep sharing with you. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जब भी आप इस चैनल पर कनेक्ट करते हैं कि आपको कुछ आपकी चीज़ें, आपके डाउट्स कुछ क्लियर होते हैं या यू आर लर्निंग समथिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक हमारा जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ डू सो, क्योंकि इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को पहचानने में आपको हेल्प करेगा और एक अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने में अपने साथ कि हम क्या है हमारी कंडीशनिंग और कैसे हम इसको चेंज करें। उसके लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या आप मेरे को
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ फ्री फॉर एवरीबडी। एंड थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट। येस, आई थिंक इन द बिगनिंग मैं इतना टाइम नहीं दे पाई कि मैं आपके मैसेजेस को रिवर्ट बैक कर सकूं, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं वहाँ पर। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस न्यू मून। I love you too. I'll see you in my next video.